जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 का 18 नवंबर का शिफ्ट नंबर 3 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बता दूं, इसका पेपर मैंने भी दिया था 2018 में, जिसका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं। उस समय मेरे कितने 84 मार्क्स करीब आए हुए थे, देख सकते हैं आप 84 मार्क्स थे। और अभी के पेपर में क्या है, पैटर्न वगैरह थोड़ा चेंज हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से पेपर में अपन मैथ्स को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कम से कम समय में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा मैथ्स, क्योंकि इस बार 20 क्वेश्चन है और टाइम दिया है कम। तो किस तरीके की अप्रोच रखना है एग्ज़ाम हॉल में, तो अपन देखेंगे। चलिए करते हैं सवालों को कैसे करा जाना है। तो ये रहा अपना पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन से। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, आपको ऑफ सॉल्व करना, उसके बाद ब्रैकेट रहता है, इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना रहता है उनको। सबसे पहले आप जैसे इसमें ऑफ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको करते ऑफ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कितना 5 तो बाहर ही रह रहा है डिवाइडेड बाय, और ये अंदर क्या रह जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना प्लस, और इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और डिवाइडेड बाय के साथ कर पहले ऐसे सीधे अपन लिख लेते हैं क्या 3 × 7 डिवाइडेड बाय 15। तो ये 5 से कितना जाएगा 5, और इसको सीधे सॉल्व करें 12×5 कितना होता है 60 और 67, यानी 67.5 और डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको करेंगे 5×5/67, तो ये निकल के क्या आ जाएगा 25/67। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, इसको आप कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 17 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 5। 5 के इंटू कर देंगे आप कितना 4 बचे, कितना हो जाएगा 20। तो यानी 52 इन माइनस कितना होगा 20। तो यहाँ तक अपना हो चुका है सॉल्व। प्लस में क्या है 4×7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो ये तो हो गया अपना ब्रैकेट में। डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है 30 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 का इंटू करेंगे किस में 5 में, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना जा रहा है, ये -20 करेंगे कितना बचेगा 8, और ये करेंगे कितना जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या निकल जाएगा 6 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनके एचसीएफ कितना दिया 19। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 342, तो और एचसीएफ है 19। मानिए चलिए एक संख्या मान लिया अपन ने क्या है 19x, और एक मान लिया अपन ने क्या है 19y। तो इनका योगफल कितना दिया है 19x प्लस 19y इक्वल कितना दिया है 342। तो अपन ने 19 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ से 342। 19 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 19 से करेंगे तो ये जाएगा कितना 1, और बचा कितना है यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे 15। तो ये हो जाएगा कितना 8। तो 18 टाइम डिवाइड हो रहा। अब ऐसे अपन को पेयर बनाना है जिसका टोटल x और प्लस वाई करने में क्या है 18, पर उसके एचसीएफ उनके बीच कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें एचसीएफ ना हो। जैसे अपन देखिए x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, जैसे x और y, x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा कितना 17। यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 16। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि और क्या रख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे रख के दिखा, तो x और y। तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे रखेंगे कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13। और रख के देखते हैं क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाता है यहाँ पे 14 आएगा। ये 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13। यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11। और फिर यहाँ पे क्या है 8 रखेंगे, और भी यहाँ रखेंगे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10। फिर 9 रखेंगे तो 9, और यहाँ पे 9 तो 9। फिर वो रिपीट होने लगेगा 10 से 8। देखिए अब किस में बन सकता है पेयर, पेयर बनाने के लिए देखते हैं। तो एक पेयर ये, क्योंकि इसमें एचसीएफ एक भी कॉमन नहीं है। ये इसमें देखिए इसमें 2 एचसीएफ कॉमन आ रहा है, नहीं ये बन सकता है, यानी ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। इसमें भी कॉमन पेयर है, इसमें भी कॉमन पेयर है, ये भी कट हो गया। इसमें 2 कॉमन है तो ये भी कट हो गया। और देखेंगे तो क्या 5 और 13, ये यानी ये बन सकता है।
और क्या 6 12 ये कॉमन नहीं है, 7 11, यानी कितने 1 2 3 पेयर बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ी एक ऐसी संख्या जैसे 4 5 6 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो, तो 500 से छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट। देखिए ऐसे कभी क्वेश्चन आता है, आपको ज़्यादा क्या है इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की सोच लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप करने बैठोगे तो आपको कम से कम आधा सेकंड 30 सेकंड करीब लग जाएंगे। तो इस पर कैसे करना है, जैसे देखिए इसने बोला 4 और 5 6 से, तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जैसे मेरे को दिख रहा है तीन शेषफल बता है, यानी मैंने इसमें क्या है 3 ऐड होगा तो 3 माइनस कर दूंगा तो फिर भी वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे क्या है जैसे 3 माइनस कर रहा हूँ तो ये बन रहा है 90, ये बन रहा है 80, ये बन रहा है 83 और ये बन रहा है कितना 81। देखिए 83 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मैं 4 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, ना 83 डिवाइड होगा, ना 81 डिवाइड होगा, और ना 80 तो हो जाएगा, और ना 90 डिवाइड होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सीधे राइट है। आप 5 का भी लगा सकते थे, 4 का भी, सीधे आप डिजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर सकते, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं तो आपको सॉल्व करना है तो इन सबका एलसीएम लीजिए और फिर उसके 500 तक ऐसे तक जाइए और उसमें फिर 3 ऐड कर दिए, इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, इसको बिना ही सॉल्व अपन ने कर दिया। अब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कम से 8% और 28% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल अपन को कैसे करना है, देखिए दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, मान चलो तीसरी संख्या क्या है 100 है, ये थर्ड है, ये 2 है, ये 1 संख्या बन लिया। तो तीसरी संख्या से कम से 8% और 28% रहेंगे, तो मान चलो ये 8% है और ये 28%, तो 128 हो गई। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब अपन इन दोनों संख्या को काटते हैं किससे, 4 से काट लेते हैं। तो 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा 2, और ये जाएगा 27, और ये जाएगा कितना 3 और 2, तो 27 और 32, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 600 संतरे थे और 400 केले, संतरे केले, ठीक है, तो उसमें 30% क्या है, 30% संतरे और 18% केले सड़े, तो अपन को क्या अच्छे फल की बतानी बात, सीधे अपन क्या है अच्छे फल निकाल ले रहे हैं। जैसे मान के चलो क्या है, तो यहाँ 70% वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कितनी जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 6 7 42, तो यानी कितना होता है 420। यहाँ पे अपन क्या है 72, 18% कराएं तो 82% अच्छे होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब अपन परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे 82%, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 24 32 320 और 8 320 और 8 होता है कितना 328, तो ऐड करेंगे कितना 8 4 7, तो अपन को कितना 1000 फल थे, तो 1000 फल में इतने फल सही हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो और एक ये, तो कितने आए 7.8 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं 3:4 में, पहले 60% और 144 है, दूसरी संख्या का 30% गया। गाइस यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर, यानी न्यू ईयर्स स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये जो न्यू साल है, बहुत जो भी आपकी मनोकामना है आप उसको पूरा कर पाएँ, ये मेरी विशेष है। तो चलिए अपन वैसे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा क्या है आतिशबाजी की आवाज़ आ सकती है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। दो संख्याएं दी गई 3:4 में, तो बताना है 60% उसको 144 है। देखिए कैसे करें, 30 है 1 रेशियो था, तो 30 और 40 संख्या ले ली, ठीक है। इसका 60% कितना होगा, 60% है तो इसका 60% कितना होगा 18, तो 18 की वैल्यू कितनी दी गई 144, तो 144 कितने को ना दी गई है 144, जब आप करेंगे तो कितना होगा 18 से जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 से काट के देख रहे हैं, तो ये जाएगा 3 टाइम, और ये जाएगा कितना 2, और ये जाएगा 2, तो कितना जाएगा 4, तो यानी ये 8 टाइम, तो 8 टाइम दी गई है, ठीक है ना वैल्यू। तो अब इसने बोला है 8 टाइम दी, तो इसकी 8 टाइम निकालेंगे तो अपन कितना जाएगा, दूसरी संख्या का 30%, पहले इसका 8% निकाल लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 320। इसका 30% बताना है, तो 30% कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, 32 दिया कितना होता है 96, यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु को 242
₹50 पे बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। कितना 242.50 में बेच रहा है, 3% की हानि होती है, ठीक है, यानी उसको कितना 97 में। और क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या है 113 में, तो विक्रय मूल्य बताना है। अब इसको आप सीधे क्या है, इसमें जब भी ऐसी कैलकुलेशन है डिवाइड करने की, तो आप वहाँ पे क्या अप्रोच लगाइए, हमेशा आप डिजिटल सम लगाने की देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे, ठीक है, डिजिटल सम लगाते हैं अपन। तो कितना होता है 9 और 7 कितना होता है 9, तो समझ लो 9 को इग्नोर ही करके चलना, 7 है यहाँ का डिजिटल सम 7 है। जब भी यहाँ पे कितना 2 बनता है 7 बनता है, तो किसको इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 7 की ऐसी टेबल कैसे पड़ेगी जो 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 7 के साथ 4 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ का 4 का इंटू करें तो 4 कितना 7 चौके 28 होता है। 28 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा 2 और 8 का 1 बन जाएगा। इस तरीके से यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो नीचे वाली लाइन खत्म हो गई। अब अपन को क्या है, सिर्फ ऊपर वाला काउंट करना। तो ये 4 है, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और इसका आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना होगा 5 और 4 तो 9 हो रहा है, ये इससे कट गया 9 और बचा इतना 4। तो इनका बस बचा कितना 4 × 5 × 4, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 चौके 80, तो कितना 8 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो अब 8 यूनिट डिजिट किसका आ रहा है अपन चेक कर सकते हैं सीधे सीधे, जिसका 8 यूनिट डिजिट होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 किसका हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा 6 3 9, इसका कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9 और 4, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है 9 और 5 8 13, ये भी नहीं हो रहा है। ये कितना हो रहा है 10 और 2 7 और 7 17 होना, और 1 और 7 18, तो ये हो रहा है 8 यूनिट डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। अब एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पे बेचा, तो उसका कुल लाभ कितने। देखिए मान के चलिए उसके पास 4 वस्तु थी, ठीक है, तो उसने एक वस्तु को क्या किया 25% के लाभ पे बेच दिया, यानी कितना 25%। अब उसने शेष बची कितनी 3, उसको उसने कितने 19% में बेचा, तो ये कितना हो जाएगा 57, 19 3 57। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 12, इसलिए 1 7 और 1 8 82, कितनी वस्तु थी 4, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20.5, तो यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक विक्रेता ने 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपये की 6 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या थी। तो ये कभी भी जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको जो सामान जितना आपने खरीदा उतना ही सामान आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। ठीक है, तो उसने क्या किया 20 रुपये में 12 की दर से 12 खरीद लिए, ठीक है, उसने क्या 12 रुपये की दर से 6, तो यहाँ पर अपन को उसको इक्वल करना, तो यहाँ पे क्या 2 का इंटू कर देते हैं, तो सीधे किसने 20 रुपये में उसने 12 खरीदी, तो कह सकते हैं अपन कि उसने 24 रुपये में 12 बेच दी, ठीक है। तो अब देखिए उसके पास 12 थी, 12 बेच दी, तो उसने कितना टोटल रुपये कमाया है वो भी अपन को देखना है। तो उसने कितने रुपये कमाए सीधे देखते हैं, तो ये हुआ उसने 20 रुपये में 4 रुपये का एक्स्ट्रा मुनाफा करो, तो ये कितना आएगा 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20% लाभ, तो यानी उसने 20% प्रॉफिट में बेची वो चीज़, ठीक है गाइस। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। 2800 रुपये मूल वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देती, तो जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है इसको सवाल को। देखिए 2800 रुपये की थी, उसने क्या 25% की छूट दी, सीधे अपन लिखते हैं कितना, ये बचा होगा 3/4। अब उसने क्या बोला कि 42% की एक और छूट दी, तो 42% की दी यानी कितना बचा होगा 58/100, ठीक है। अब फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप यहाँ पे क्या डिजिटल सम लगाइए। SSC GD वगैरह जो एग्ज़ाम रहते हैं 10th 11th 12th बेस से, उसमें क्या है बहुत से क्वेश्चन आप डिजिटल सम से कर सकते हैं। CGL में थोड़ा सा हो जाता है हार्ड, उसमें हर ऑप्शन को डिजिटल सम दिया रहता है, तो थोड़ा वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाऊंगा तो क्या करूँगा, इसको 4 को यदि मेरे को 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं 7 का इंटू कर दूँगा,
7 का यहाँ पे करूँगा तो 7 का यहाँ पे भी करूँगा। ठीक है गाइस, तो 7 का इंटू करने में क्या निकल के आएगा अपना आंसर। तो ये देखिए, ये तो 28 हो जाएगा, यानी ये तो डिजिटल सम एक, तो यानी इसको अपन को सीधे इग्नोर भी करते हुए चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ख़त्म। अब यहाँ पे आप करेंगे 7 और ये 8 5 कितना होता है 13, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे कलर बदल दें ताकि सही दिखे आप। तो ये हो जाएगा अपना कितना 4। ठीक है, और ये हो गया अपना 7। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है 3 तो चल ही रहा है, इंटू में ये भी, और 8 और 2 10, ये हो जाएगा 1। अब इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है मान के चलिए, तो ये हो जाएगा 12। 12 का 3 मान लेते हैं, 2 और 1 करके 3, 3 7 21, तो आ जाएगा 3। ठीक है, 3 अपना डिजिटल सम आ रहा है, तो जिसका भी अपना डिजिटल सम 3 होगा वो अपना राइट आंसर होगा। चलिए चेक करके देखते हैं किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। देखिए, तो 8 और 1 9, ये और ये बचा 3, ये हो रहा है इसका। ठीक है, 8 और 1 ये हो जाएगा कितना 9 और 2 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये कितना, इसका भी 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये कितना रहा 5 आ रहा है, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों दी गई छूटों के बीच अंतर। ठीक है, उसने तो सीधे सीधे उसने क्या 25% की छूट दे दी। अब इसने दी है 3 छूट, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना। जब भी ऐसे सवाल आए आप उसमें क्या है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं आप। तीनों को ऐड कर दीजिए, मानिए चलिए क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 माइनस ए बी सी 1 2 3 4। ये फॉर्मूला लगाइए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाए। तो ये 5 12 कितना हुआ 17 और 10 27, तो 27% तो ये हो गया। माइनस यहाँ पे ध्यान रखिए प्लस रहता है। ठीक है, तो अपन ने जब ए इंटू बी करेंगे तो कितना होगा 60। ठीक है, प्लस 12 इंटू 10 करेंगे कितना होगा 120, और 10 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 50 अपॉन 100। जब आप इसको करेंगे तो ओवरऑल कर पाएंगे, अभी तो आपको ये कैलकुलेटिव लग रहा होगा। और जब इसको इंटू करेंगे 12 पंचे 60, और ये करेंगे कितना 60 के साथ 10 तो 600 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करिए, 27 माइनस कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 170 60 180, और कितना होगा 180 और 50 230। 230 को सीधे मैं लिख रहा हूँ 2.3। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 0.0600, ये भी लिख सकते हैं इतना भी, या 0.06 भी लिखिएगा चल जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो रहा 27.06 माइनस कितना करना है 2 माइनस 3 करना है माइनस, तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 6। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से तो ये बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा कितना एक कैरी 26, ये बचेगा 24। तो यानी कि कितनी छूट मिल रही 24.76, और पहले वाले में कितनी मिल रही थी 25। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जब आप 25 में से 24.76 घटाएंगे तो आपका 0.24 आंसर आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है 17,925 रुपये, और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है 21,825 रुपये। तो 18,500 रुपये की धनराशि है पूर्व की दुगनी ब्याज की दर से 4/2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। क्या है, इस तरीके के सवाल कैलकुलेटिव रहते, पर अपन यहाँ पे किस तरीके से करेंगे देखिएगा आप। चलिए क्या है सवाल, जब आप इसको करेंगे कितना है, ये था 21,825, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना 17,925, तो ये माइनस होगा 0 0, और कितना बचेगा 18 में से 9 तो ये 9, और 20 में से तो ये बचेगा 39। ठीक है, 39 तो कितना है, ये बचा 4 वर्षों साधारण, तो यानी कि इक्वल बटा होगा ये पैसा। जब इसमें अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा अपना 9 6 36, और बची 3 तो 27, मतलब 28 का 7 टाइम और 2 बचेगा, यानी 975। 975 आया, तो ये तो 1 साल का था, अपन को चाहिए तो 3 साल और निकालना है। 3 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 21 का करेंगे तो कितना 22,
और ये जाएगा 2 9, हाँ तो 2925 रुपये यह है 3 साल का। तो अपन को पहले तो क्या है, दर निकालनी है, कितनी रेट से दे रहा है। तो दर निकालने के लिए अपन को क्या है, राशि पता होनी चाहिए, यानी मूलधन प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, 17,000 में से 17,925 में से 29,229 को माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये हो जाएगा 15। तो 15,000 में अपन को क्या है, 975 मिलता था। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्याज कैसे यहाँ पे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना परसेंट बन रहा है ये सब। अभी अपन को क्या है, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं। यहाँ से अपन कितने 15 से काट के देखते हैं, हाँ 15 से कट जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, और ये 15 से काटेंगे तो कितना बचेगा 6, और ये 7 करेंगे तो 65। तो अपना निकल के क्या है 65.10, या सीधे सीधे लिख सकते थे अपन यहाँ पे क्या 6.5, बस इतनी बात है। 6.5 तो रेट निकल गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि रेट होनी चाहिए दुगनी, तो 6.5 की डबल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अपन निकालते हैं, क्या करते हैं, तो कितना था 18,500 मूलधन था, और धनराशि की दुगनी यानी 13, और समय ब्याज दर कितना, समय कितना था 4 से, यानी कितना था 20 और 22, तो 22/5, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इतना सवाल होगा। अब 5 को अपन को वो बनाना है, इसमें डिजिटल सम लगाएं, तो 5 को यदि अपन को 1 बनाना है तो इसमें किसका 2 का इंटू करना पड़ेगा अपन को। 2 यहाँ करेंगे तो 2 यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब अपन इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। देख ये हो जाएगा कितना, डिजिटल सम लगाने के लिए ये करते हैं, ये हो जाएगा अपना क्या 4 सीधे से, और ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से कितना 9, और ये 5 बचेगा बस, यहाँ पे 9 तो जीरो हो जाएगा। तो 5 4 20, 20 का यानी 2, तो 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16, यानी 7 आना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, जब अपन करके देखते हैं तो 7 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। इसका 7 ये कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 7 और 2 9, तो ये तो कट गया, 6 और 5 11, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर करके देखते हैं तो ये 9 बन जा रहा है, ये बन रहा है 10, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ का करके देखते हैं, ये हो रहा है कितना 10 और 15 16, 16 को जब ऐड करेंगे तो ये बन रहा 17, तो ये 17 बन रहा नहीं, 16 को ऐड करेंगे 2 मिनट, 16 को ऐड करेंगे तो कितना बनता है, इसका यूनिट 7 आता है। चलिए और आगे का भी चेक करके दे, 9 तो हट गया, 8 7 15 और 6 21, तो ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर होगा, सिर्फ यही बन रहा था। तो अपना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10,582 रुपये, इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और वैसे भी अपन क्या है इसमें क्या लगाना था, जो भी है इस तरीके का अपना आंसर निकल के आएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त में से धन 37,200 रुपये है, और 5 वर्षों के प्राप्त में से धन 42,000 रुपये है। तो उसी धनराशि में 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी करते हैं। कितना दिया 42,000 में से अपन को कितना करना है 37,200, तो माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0 0, और ये बचेगा 8, तो यहाँ पे कितना 4। तो ये कितने साल का निकल के आ रहा है 2 साल, यानी 1 साल का कितना आ रहा है ये 2,400 रुपये। ठीक है, अपन को कितना चाहिए था 3 साल का, पहले तो अपन को माइनस करना 24 × 3, तो ये निकल के आएगा कितना 7200। ठीक है, तो 7200 जैसे आप माइनस करेंगे कितना 3 साल में से, तो 7200 कर देंगे तो ये सीधे सीधे दिख रहा है वैसे तो 30,000 रुपये बच रहा है। 7200 माइनस कर देंगे तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मूलधन था। ठीक है, उसी धनराशि में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में, 30,000 का सीधे सीधे करते हैं अपन, 30,000 × 6 × 8 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और यहाँ पे यूनिट डिजिट भी कर सकते थे, बाकी तो 6 तिया कितना होता है 48, 48 तिया 144, और 2 जीरो लगे तो ये हो जाएगा अपना सीधा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 12,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है
तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो दोनों भागों के बीच के अंतर का 75% कितना हो। आइए इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए मिश्रधन दिया है, यानी मान के चलिए कितना 3 साल और 4, तो 3 साल के लिए कर रहा है 6%, तो कितना 18% मिल रहा है, यानी 100 है, 100 में 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। मान चलो पहले साल का मूलधन है तो ये हो जाएगा कितना 118। किसके इक्वल है, दूसरे साल का कितना मिल रहा है, 4 वर्षों के लिए दिया है 6, तो यानी कितना हो जाएगा 24, यानी 124। रेशियो निकाल लेते हैं अपन, कितना आएगा 124 बटे 118। ठीक है, तो ये डिवाइड कर लेते हैं किससे, और 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा कितना 62 और ये हो जाएगा कितना 59। ठीक है, अब इसने बोला है कि मिश्रण पर दोनों भागों के बीच का अंतर कितने का दिया है 3 का, पर अपन को पता है टोटल कितना होता है 62 और 59 कितना होता है, ये हो रहा था 1 मतलब कितना तो ये हो रहा है 7 और 2 12, यानी 121। तो 121 की वैल्यू कितनी दी गई है 12,100 रुपये। कितने टाइम है 100 टाइम, तो यानी 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 300। अब बोला 300 का 75%, ये तो इसका अंतर था, तो इसका अंतर 300 का 75%, यानी ये कितना हो जाएगा 7 और 5 75 तिया 225, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। X रुपये की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 रुपये है तो एक्स का मान। देखिए क्या दिया है ए बी और सी, तो ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना दिया है 3:5। ठीक है, और बी और सी के अनुपातों का कितना दिया है 4:7। बराबर करेंगे कैसे, ये और इसका, तो कितना हो जाएगा 12 20 और 35। ठीक है, किसी से कट रहे हैं तो काट लीजिए, नहीं कट रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बोला यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, तो बी और सी के बीच का अंतर यानी 15 का अंतर कितना दिया है यहाँ पे 1455। तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना जाएगा ये जाएगा 9 टाइम और 15 × 130, हाँ 9, और यहाँ कितना बचेगा 135, तो 10 बच रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 6 और 1 7, तो 97 इंटू टाइम है। अब बोला एक्स का मान बताइए, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, ये हो रहा है कितना 12 और 20 35, कितना होगा 55 और 55 और 12 कितना हो जाएगा 67। ठीक है, तो ये हो रहा है अपना 67 करते हैं यहाँ पे 67 हो गया, और उनको वैल्यू कितनी चाहिए है 97, तो कितना इंटू करेंगे तो कितना आ रहा 4 यूनिट डिजिट से वैसे ही कर सकते हैं, 60 इंटू 7 करेंगे कितना 9 डिजिट होना चाहिए लास्ट में, 9 किस में है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। वैसे ही ऑटोमेटिक आप कर सकते थे, बाकी डिजिटल सम भी लगाते तो वही आता 9, तो 9 हट गया यहाँ पे, 6 7 कितना होता है यहाँ पे 6 7 होता 13, 13 का मतलब होता 4, और 4 और 7 करेंगे तो कितना होता है 28, 28 का मतलब यूनिट डिजिट आना चाहिए 1। तो देखिए ये 9 9 तो हट गया, 6 4 10, तो इसका आ रहा है 1। ये कितना 10 और 6 16 आ रहा है, नहीं होगा। इसका कितना हो रहा है 9 तो हट गया, 6 और 5 11 यानी 2 आ रहा है। ये 9 हट गया, 4 4 8 और 6 कितना 14, ये भी नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो क्या रखेंगे जब 5 ए में ए की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 + 4 × 5, और ये करेंगे 5 × 7 - 4 × 5, तो 5 करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 + 20, और यहाँ करेंगे 35 - 20 करेंगे तो कितना, सीधे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 15, तो 35 और 20 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 बटे 15। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 सही 3,
यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 10 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत दिया है 46। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 दिए हैं तो 46 दिया है, मान के चलिए 46 है इसका एवरेज। तो 5 इस साइड होंगी, 5 इस साइड। जैसे एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, जैसे मान के चलिए क्या है, मैंने लिया था 3 ऑड संख्याएं 1 3 5। तो इनका एवरेज कितना होगा, 5 3 8 और 1 9। 9 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आ रही। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, विषम संख्याएँ थी। तो इसी तरीके से और जैसे कितनी दी गई 10, तो यहाँ पे अपन जैसे एक और देखते हूँ 7। तो इनके बीच का कुछ आएगा। देखिए 7 5 12 15 1 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 4। 4 कहाँ आ रहा है, इनके बीच। तो बाकी 2 इस साइड है, 2 इस साइड। इस तरीके से आप समझ सकते थे। इस तरीके से यहाँ पे 10 संख्याएँ हैं तो यहाँ पे 5 होंगी, यहाँ पे 5। तो 46 है। इसको पहले मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए था। अब देखिए करते हैं। 46 है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे 5 संख्या होंगी। कौन कौन सी संख्या होंगी 46 के बाद, यहाँ पे होगी 47 49 51 53 और 55। ये 5 संख्या होंगी। अब इसी तरीके से क्या इस साइड भी संख्याएं होंगी कुछ। ठीक है, इस साइड वाली संख्या यहाँ लिख ले रहा हूँ। ये हो जाएगी कितनी, 45। ये होगी 43 41 39 और 37। इस तरीके से जिसने बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत, तो छोटी कितनी 37 और बड़ी कितनी है 55। तो ऐड करेंगे कितना होगा, 7 5 12 हजार 1 5 और 1 9। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम सवाल है। इसको कैसे करेंगे सवाल, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला अपन को सेम वैसे ही करते चलना है। अब 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है तो मान के चलिए पहली संख्या अपन मान लेते हैं क्या, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या और ये है क्या तीसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी दी गई है, मान के चल लेते हैं, ये मान लो यह 3x मान लेता हूँ। ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3। तो तीसरी संख्या को क्या मान लें अपन, ये दी है 1/3। तो यानी x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसका 1/3 करेंगे तो x आएगा, x में 10 और जोड़ देती x अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है। यानी मतलब जो ये संख्या है ये 5 कम है, दूसरी संख्या से ये वाली तीसरी वाली संख्या 5 कम है। तो यानी ये कितनी होनी चाहिए थी, x प्लस 15। इससे 5 कम ये हो रही है। इस तरीके से ये चीज़ दी गई। अब इनका टोटल 180 है, यानी कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 3x और कितना हो जाएगा 5x, 2 में कितना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 25। जब ऐड करेंगे इसको तो कितना होगा 180 इंटू 3 कर दीजिए। तो 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 540। तो 5x की वैल्यू क्या बन रहा है, 5x की वैल्यू क्या निकलेगी, 25 साइड जाएगा तो कितना हो क्या आएगा 515। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 515 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा कितना, 5 से डिवाइड होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 103। तो ये तो x की वैल्यू निकल के। इसने बोला तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या क्या थी x प्लस 10। 103 में आप जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो कितना निकल के जाएगा 113। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। P किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। Q उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये अग्रिम भुगतान किया जाता है। तो Q को कितना रुपये मिलेगा। 1/3 काम 6 दिन में कर पा रहा है यदि P, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, जैसे बताया था उस बार भी सवाल, 1/3 कर रहा है 6 दिन में। तो 1 की वैल्यू कितनी 6, 3 की वैल्यू कितनी निकल गई 18। इस तरीके तो P करके आ रहा है 18 दिन में और Q करता है कितना 1/4 काम में 9 दिन में। तो 4 काम पूरे कितने दिन में 36 दिन में। एलसीएम कितना है 36, यानी ये कितना 2 दिन में और ये 1 काम। 2 और काम 1 करते हैं, मतलब P एक दिन में 2 काम और Q एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब दोनों एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये मिलते हैं। तो इनका एफिशिएंसी के साथ अपन को बंटवारा करना पड़ेगा।
तो 210 का 3/1 तो कितना आ रहा, 70 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिन में और जेड और एक्स कार्य 15 दिन में कर सकते, तो अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिन में। देखिए कितना दिया गया है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। एलसीएम कितना है, 60, तो ये हो जाएगा 6, 5 और 4, तो कितना, 6, 5, 4, 10, 15। तो 15/2 काम करते हैं ए बी सी मिलकर, मतलब एक्स वाई जेड मिलकर, एक्स वाई जेड। ये कैसे करते हैं, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2x + y बनेंगे। इस तरीके से 2 से इसलिए डिवाइड किया गया है। ऐसे एक बार और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, x + y क्या हो रहा है, y + z और z + x। टोटल काम कितना, 6, 5, 11 और 4, 15, ये 15। जब यहाँ पे देख रहे हैं x भी 2 है, y भी 2 है, तो कॉमन ले लिया अपन 2, 2, तो 2 यहाँ पे डिवाइड, तो यानी अपन को x y की वैल्यू निकल के आई कितनी, ये इस तरीके से कर रहा था। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब उनको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो देखिए ये पहली वाली वैल्यू क्या थी अपनी, x + y है, और ये क्या है, y + z है, और ये क्या है, z + x। जिसमें x की वैल्यू चाहिए ना हो उसको अपन सीधे, जैसे y + z की वैल्यू रखें तो x की निकलेगी। y + z कितने दिया, 5, तो 15/2 से अपन ने क्या सीधे सीधे y + z यानी 5 घटा दिए तो कितना बचेगा, 10, 15, यानी 5/2, यानी सीधे इतना कर रहा हूँ, 5/2 काम बचा। अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, 60 वैल्यू दी है, 5/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये कितना जाएगा, 12, तो आ जाएगा 24 दिन में काम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे जाने पर 6 घंटे लगता है तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल है, इसमें 2 पैटर्न के सवाल बनते हैं। आने जाने में तो चलिए चाल दी गई, यदि उसमें डिफरेंस दिया हो, कभी इतने आने में 10 मिनट कम लग रहा, फिर जाने में 10 मिनट ज़्यादा लग रहा, तो और टोटल समय नहीं दिया, तो वहाँ पर अपन को क्या लगाना पड़ता है, फॉर्मूला स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड माइनस स्पीड 2 और डिफरेंस टाइम डिफरेंस। यदि मिनट में दिया तो उसको घंटे में बदलने के लिए 60 से। पर यहाँ पे क्या सवाल दिया, टोटल टाइम, तो ये इसमें क्या लगाना पड़ेगा, S1 × S2, और यहाँ पे हो जाएगा S + S2 × टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल टाइम की बात है ये, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा, 4 × 2 और हो जाएगा 6, और टोटल टाइम कितना लगेगा, 6, तो 6 ये कटेगा कितना, 8 किलोमीटर रहा होगा डिस्टेंस। बस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा यानी कितने, धारा की मान लो u और नौका की मान लो v, तो u + v कितनी है, 9, और धारा की विपरीत दिशा यानी u - v कितना दिया गया है, 7। तो चाल से चला सकते हो, धारा की चाल। देखिए धारा की चाल क्या है, ये है, और नाव की चाल क्या है, यू है। तो यदि धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 से डिवाइड ही करना है, तो आ जाएगा 1 किलोमीटर/आवर स्पीड होगी, यानी ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवती बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे करेंगे। देखिए ये बेलन बना था, हो रहा होगा ये, इसमें से क्या बोला, शंकु निकाल रहा है, ये इसने इस तरीके का शंकु निकाल लिया, बताने के लिए बता रहा हूँ। अब इसने क्या बोला है, हाइट कितनी दी गई है, 6, और सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या कितनी दी होगी, 8। ठीक है ना, इस तरीके है इसका आधा रहेगा। अब यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी ये है, 8 है, ये ऊपर यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये है 8 और हाइट दी है 6, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, कौन सा, 3, 4, 5 वाला, तो इसका डबल डबल है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10, यानी अपनी एल निकल के क्या आ जाएगा, 10। इतनी तो बात आ गई अपने क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ट्रिपलेट से, ये पता होना चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या बोला है,
कि अपन को निकालना क्या है, शेष जो ठोस बचा है। ठोस बचा कहने का मतलब यहाँ पे जब आप देखेंगे कितना एरिया बच रहा है, जब अपन जैसे इसको निकाल देते हैं तो देखिए ये जैसे अपन इसको निकालेंगे तो यहाँ पे तो ये इसको काट कर दिए तो ये इतना एरिया बस बच रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसका अपन को वक्रीय पृष्ठ निकालना पड़ेगा। अब आप जानते होंगे कर्व सरफेस एरिया, ये इसके चारों ओर का जो अंदर का बचा वो भी देखिए, इसके चारों ओर का सिलेंडर का क्या रहता है, ये होता है कितना 2πr/h। ये तो हो गया क्या सिलेंडर का। अब क्या बोला है πr/l, जैसे ये शंकु बन रहा है तो πr/l तो इसका होके निकल गया कर्व सरफेस एरिया, तो πr/l। अब नीचे वाले का भी चाहिए क्योंकि अपन को संपूर्ण निकालना, ऊपर तो है नहीं, अब नीचे बस क्या, नीचे क्या है πr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अपन इसमें से क्या πr कॉमन लेते हैं, πr कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, πr कॉमन ले तो बचेगा कितना 2h प्लस l प्लस कितना बचेगा r, ठीक है। तो अपन वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू नहीं भी रखोगे तो चलेगा। r की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू है 8 पाई हो गया, और 2h कितना हुआ तो यहाँ पे 12, l कितना है 10, r कितना है यहाँ पे 8, तो कितना हुआ यहाँ पे 12 8 20 और 30, तो 8 पाई इंटू 30 यानी कितना निकल गया 240 पाई, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में डाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, आयतन बराबर होगा सबका यदि पिघला के 16 12 9, तो घन में घन था तो इसको पिघलाया गया है, तो पहले इसका क्या है अपन को भुजा पता होनी चाहिए, यानी कितने ए क्यू की वैल्यू दी गई है। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है पहले इसको आप फैक्टरी में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 16 को कैसे लिख सकता था 8 इंटू 2, 12 को कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 और 9, ये बचा ए क्यू। अब देखिए ये करूँगा 4 इंटू 2 तो 8 हो रहा है, यानी 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो इसकी 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2, ये भी 8 बना रहा है तो इसकी जगह भी 2, और 9 3 27, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो कहने का मतलब ये ए की वैल्यू निकल गई कितनी 6 3 तो 12 ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब अपन को क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है 6a², 6 है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट भी लग सकते हैं, 4 8 9 9 जिसका यूनिट डिजिट आएगा सीधे सीधे 9 बन रहा, तो 9 में आप किसी का भी इंटू करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो जैसे करके देखते हैं 8 8 16, ये नहीं हो रहा है, ये करेंगे 6 5 11 11 और 8 19, ये भी नहीं हो रहा है, ये करेंगे 6 4 10 18, ये हो सकता है, और ये 8 4 14, ये नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो गए समाप्त। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है और आपके हेल्पफुल है ये जीडी एसएससी जीडी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरीके से और भी आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिएगा सब, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।